दोस्तों नमस्कार। टेलीग्राम चैनल के ज़रिए डेली मेरी ये कोशिश होती है कि मार्केट के अंदर रियल टाइम मैं आपको प्रॉपरली रीज़न के साथ ये गाइड कर पाऊँ कि कब पोजीशन लेनी है, कब नहीं लेनी है, और उसके लिए प्रॉपरली चैनल भी आपको ड्रॉ करके दूँ। दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत ही मैं टेलीग्राम चैनल से आज जो कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखी उससे कर रहा हूँ। रीज़न बड़ा सिंपल है। रीज़न ये है कि मैं जो इंसिस्ट कर रहा हूँ ना इतने दिनों से आप लोगों को, मुझे बहुत से लोग इसमें यूट्यूब के कमेंट में गालियां भी देते हैं कि भैया ये तो धंधा शुरू किया है। दोस्तों ऐसी बात नहीं है। ये कोशिश होती है कि आप लोग मुझ तक पहुंचो, आप लोग मुझ तक आओ, सेशन में जुड़ो। अगर आप सीखोगे तो ही इसमें टिकोगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्टडी का खेल है। इसके अंदर इन लोगों को पढ़ने का काम है जो इस मार्केट को चला रहे हैं। देखिए आज एग्जाम्पल के साथ लाइव बहुत सी चीजें मैंने आपके लिए जोड़ी है। बहुत से लोगों को आपने देखा भी होगा जो रियल टाइम आपको बहुत सा अनाप शनाप चीजें दे रहे हैं, ठीक है। पर अगर आप देखोगे तो आज मैंने तकरीबन 11 बजे आपके लिए लिखा था एक इंजन दूसरे इंजन को खींच रहा है, इसलिए गाड़ी कहीं नहीं जा रही है। कोई एक इंजन ठंडा हो तो बैंक निफ्टी सरपट दौड़ेगा। और दो इंजन की बात जो मैं कर रहा हूं, एक है आईसीआईसीआई बैंक और दूसरा है एचडीएफसी बैंक। ये एक दूसरे के अपोजिशन में ये आज मूवमेंट कर रहे थे और तकरीबन एक जैसे ही पॉजिटिव निगेटिव थे। अब आप देख सकते हो दोस्तों, ये 11:17 का मैसेज है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि स्टडी काम करता है, सीखना जरूरी है। ये देखिए 11:17 का मैसेज है। 51,200 इज द सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी। इफ ब्रेक बिलो 51,150 देन मोर डाउन साइड पॉसिबल। ये मैंने जोड़ा है देन मोर। अब ये किस बेसिस पे जोड़ा था मैंने? एज पर ओआई। आप देख रहे हो, ओपन इंटरेस्ट को ध्यान में लेते हुए, और इसी को ध्यान में लेते हुए आगे मैंने ये कहा भी आपको तकरीबन 12 बजे, भैया ऐसा डेटा बन रहा है कि बैंक निफ्टी में प्रीमियम सिर्फ स्वाहा होगा। और आपके लिए मैंने एक चैनल भी दिया था, ये वो चैनल था। आप देख सकते हो पूरे दिन तकरीबन अगर देखा जाए, आप देख सकते हो पूरे दिन इसी चैनल को बैंक निफ्टी ने फॉलो किया है। इस चैनल के, अब मैं आपको बताऊं ये चैनल है कितना बड़ा, मैं आपको बताऊं ये चैनल है कितना बड़ा। ये नीचे के लिए था 51,150 और ये ऊपर के लिए था 51,300। 150 पॉइंट में ही पूरा दिन बैंक निफ्टी ने निकाल लिया। बहुत से लोगों ने, मैंने जो छोटी सी आशंका जताई थी कि भैया आज मॉर्निंग में जो कमा लिए हो पूरा का पूरा स्वाहा कर दोगे अगर इसके चक्कर में पड़ोगे, ठीक है। तो बेसिकली मेरी ये कोशिश रहती है दोस्तों कि मैं आपके सामने बहुत ही जेन्युइन एनालिसिस रखूं, और इसी के कोशिश का एक छोटा सा पार्ट मैंने ये आपके सामने रखा। अब चलते हैं एनालिसिस की तरफ, और फिर से मैं आप लोगों को अनुरोध करूंगा दोस्तों, नए ज्ञान यज्ञ में जुड़िए। जिंदगी भर के लिए आप बोलोगे कि ये हमारा लाइफ चेंजिंग इन्वेस्टमेंट रहा, ये जिंदगी भर के लिए आपको काम में आएगा। क्योंकि मेरे सेशन के अंदर मैं कोई बकवास बातें देता नहीं हूं, प्रॉपर लॉजिकल एनालिसिस देता हूं कि जिसके जरिए आप भी इस मार्केट को पढ़ पाओ। और आप देखिए यूट्यूब के ऊपर फ्री चैनल पे मैं इतनी सारी बातें जोड़ देता हूं, तो मेरे सेशन में कितनी जोड़ूंगा। तो चलिए सबसे पहले तो समझ लेते हैं निफ्टी को कल के लिए। आज निफ्टी की अगर हम बात करते हैं ना दोस्तों, तो निफ्टी की बात वही है, कहां गए कहीं नहीं, क्या लाए तो कुछ भी नहीं। लेवल्स वही हमारे लिए जरूरी है, ध्यान रखने हैं अच्छे से। सबसे पहले नीचे के लिए जो लेवल जरूरी है, जहां पे क्लोजिंग हुआ है यहां से 24,400 टूटता है अगर नीचे के लिए, तो जो पहला लेवल मिलेगा वो होगा 24,300। प्रोबेबिलिटी इसकी है। और देखिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा मेरा स्टडी है जो मैं आपके सामने रखता हूं। ये ऐसा नहीं कि ये होगा और आप इस तरह से करिए। मैं नॉर्मली कहता हूं भैया मैं कोई ऐसा नहीं हूं, और मेरे किसी वीडियो के अंदर भी और टेलीग्राम के ऊपर भी मैं जोड़ता नहीं हूं कि किसने इतना कमाया उतना कमाया, मैटर ही नहीं करता है। मैं समझता हूं कि ये स्टडी है और ये काम करती है, आप खुद भी देख रहे हो। अगर ये 24,300 तोड़ देता है दोस्तों, तो फिर 24,200 के दर्शन हो सकते हैं। इसके नीचे रियल टाइम टेलीग्राम पे मैं जोड़ूंगा किस तरह से काम करना है, ऊपर के लिए क्या जरूरी है। और कुछ बातें हैं दोस्तों जो अभी आने वाले दिनों के लिए
इक्विटी इन्वेस्टर्स और ऑप्शन बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है। जोड़ूंगा इस वीडियो में एक एक करके। ऊपर के लिए क्या जरूरी है? ऊपर के लिए जरूरी है दोस्तों, सिंपल है, 24,500 का लेवल। अगर ये काट के कुछ समय के लिए होल्ड करता है तो पहला लेवल 24,600, जो कि एक हर्डल का काम कर रहा है, आज भी वहीं से वापस घुमा है 24,600 से। अगर इसे निकाल देता है तो नेक्स्ट लेवल है 24,700। इसके ऊपर का रेजिस्टेंस 24,850 है। अगर आता है तो चर्चा करेंगे रियल टाइम टेलीग्राम पे। तब तक के लिए इन लेवल्स को अच्छे से याद रखिए। कल है निफ्टी का एक्सपायरी, कल के लिए भी मैं आपको चैनल दूंगा और मेरे सेशंस के अंदर ये ड्रॉ करना, प्रॉपरली रीड करना, सारी चीजें मैं गाइड करता हूं। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो जिन लेवल्स पे हमें बैंक निफ्टी में ध्यान रखना है, आज तो भैया मतलब मैंने जैसे लिखा है ना, आज जिन जिन लोगों ने दिन भर बैंक निफ्टी के अंदर काम किया भैया, उनको तो सीधा खून चढ़ाने की जरूरत है, ठीक है? क्योंकि बैंक निफ्टी ने इतना खून चूस लिया होगा कि पूछिए मत। जो मॉर्निंग में कमा लिया था अच्छा खासा, सारा का सारा स्वाहा कर चुके, ठीक है? ऐसे बहुत से दोस्तों के साथ हुआ होगा। अब ध्यान दीजिए, लेवल आप देख रहे हो, ये पूरा दिन वहीं पड़ा रहा, ठीक है? अब लेवल समझ लीजिए, जहां क्लोज हुआ यहां से नीचे के लिए 51,150 पहला लेवल। अगर इसे निकाल देता है ना तो सीधे दर्शन 51,000 के। मैं फिर से कहूं, 51,000 से लेके 51,950 ये टाइम पास का जोन हो सकता है। इसके बीच में अटकता है, वापस निकलता है, तो अननेसेसरीली एग्रेसिवली बियरिश वाली पोजीशन में नहीं जाना है। अगर इसे तोड़ देता है तो सीधे दर्शन 51,800 तक के हो सकते हैं। ध्यान रखना है, 50,800 के हो सकते हैं। अगर ध्यान दीजिए, ये भी 50,950 अगर 50,950 के नीचे आता है तो 50,800 तक के लेवल, और अगर इसे तोड़ देता है ना तो सीधा 50,600 के दर्शन हो सकते हैं। इसके नीचे रियल टाइम टेलीग्राम पे गाइड करूंगा। ये तो हुई लेवल कल के लिए नीचे की। ऊपर के लिए समझ लीजिए, ऊपर के लिए जरूरी लेवल है 51,300, जो आज रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अगर तोड़ देता है तो पहला लेवल 51,450 और नेक्स्ट लेवल 51,600। इसके ऊपर रियल टाइम टेलीग्राम पे जोड़ूंगा क्या काम करना है। पर अब दोस्तों, जैसे मैंने थंबनेल के अंदर भी लिखा है, क्या डर है मार्केट के अंदर, तो मैं आपको बताऊं कुछ चीजें, एक एक करके जोड़ देता हूं। एक तो है डॉलर इंडेक्स, दूसरा है यूएस बॉन्ड यील्ड। ये दोनों का दोनों डेटा जो है दोस्तों, ये हमारे लिए निगेटिव हो रहा है। ये दोनों के दोनों इंडिकेटर्स हमारे लिए, मैं आपको बताऊं, निगेटिव बने हुए हैं। और ये चिंता की बात है, ये चिंता की बात है पूरे ग्लोबल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये निगेटिव क्यों बने हैं उसके ऊपर भी मैं आगे चर्चा करूंगा, और दो तीन बातें इसमें जोड़ूंगा। पर इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिए, ये एक दिक्कत वाली चीज है अभी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर हम ऑप्शन चेन की बात करते हैं कल के लिए, तो जिन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है, निफ्टी का कल है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में किन लेवल्स पे ओआई बना है और किन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए काम करना है, कॉशियसली समझ लेते हैं। देखिए, आप अगर देखोगे तो अच्छा खासा तगड़ा कॉल राइटर जो है ना, वो 24,500 पे बैठा हुआ है। और नीचे की अगर हम बात करते हैं तो पुट राइटर बैठा हुआ है 24,400 पे। बोलने मतलब मुझे देखने की भी जरूरत नहीं, ये लिटरली इन दो लेवल पे ही बैठे हुए हैं दोनों। अब इसके नीचे मिलेगा लॉन्ग अनवाइंडिंग, और लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब होता है मार्केट और गिरेगा। और इसके ऊपर मिलेगा शॉर्ट कवरिंग, मतलब मार्केट और ऊपर निकलेगा, ठीक है? तो भैया इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए सिर्फ काम करना है। रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर मैं आपके साथ कल भी रहूंगा ही। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का ओआई समझ लेते हैं कि कल के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी हमें क्या गाइड कर रहा है, किस तरह का डेटा बना है। एक तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक्सपायरी 30 अक्टूबर की करनी पड़ेगी। अगर इसे ध्यान में लेते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर जो डेटा बना है आप देख सकते हो, ठीक ठाक डेटा बना है। 51,300, 400, 500, ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तीनों लेवल पे डेटा बनता गया है।
एक नीचे के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूं इसे तोड़ेगा ना तो शॉर्ट कवरिंग आता जाएगा। नीचे के लिए जो बड़ा हर्डल है 51,000, मैं फिर से कहूं क्योंकि यही एक ठीक ठाक सा पुट राइटर बैठा हुआ है, अगर इसे तोड़ देता है ना दोस्तों तो एक अच्छा खासा फ्री फॉल बैंक निफ्टी के अंदर देखा जा सकता है। पर जैसे आज मैंने मॉर्निंग में ही बोला था, बैंक निफ्टी के पीसीआर की अगर बात करते हैं तो आज का डेटा थोड़ा अलग आएगा, पर ये ओवरसोल्ड कैटेगरी में अभी पीसीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी बात है, पर ग्लोबल अपनी जगह है दोस्तों। देखिए आज अगर मैं आपसे कहूं, आज अगर संभाला नहीं होता आईसीआईसीआई ने तो भैया ये आज तगड़ा निकलने वाला था, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखते हुए काम करना है हमें। चेक तो हाँ, अब क्या ग्लोबल इवेंट्स है जिनके ऊपर हमें ध्यान रखना जरूरी है और किन ग्लोबल इवेंट्स की वजह से दिक्कत बढ़ रही है, तो उसमें यूएस इलेक्शन ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है दोस्तों। यूएस इलेक्शन देखिए, यूएस आज एचडीएफसी ने संभाल लिया, सॉरी इंजिन ने संभाल लिया, हमारे आईसीआईसीआई तो गिर गया था। एचडीएफसी अगर निकल गया ना, जैसे मैंने मॉर्निंग में भी लिखा था कि अगर ये 1700 के नीचे निकल लेता है तो अलग बात है, पर अब कल के लिए भी वही होगा। देखिए यूएस इलेक्शन दिक्कत बने बैठे हैं। यूएस इलेक्शन की वजह से ग्लोबल मार्केट में, और देखिए गोल्ड के इतने रेट बढ़ना ये भी चिंता का विषय होता है, इक्विटी के लिए चिंता की बात है। तो ओवरऑल अगर सारे सिनेरियो को देखें ना दोस्तों, तो इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी माहौल बहुत खराब है। इसका मतलब यह नहीं है कि मार्केट के अंदर से इक्विटी वालों ने अच्छे स्टॉक से भागना है, कोई अभी तो चिंता नहीं है दोस्तों, अभी भी चिंता नहीं है। 24,000 के नीचे निकलेंगे तब देखेंगे, 24,000 तक तो भैया अच्छी लेवल है, 24,000 कोई दिक्कत नहीं है अभी भी। तब तक अगर ग्लोबल मार्केट माहौल ठीक ठाक हो गया तो और अच्छी बात है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए दोस्तों। ओवरऑल ये एनालिसिस रिसर्च आपको कैसे लगा कमेंट में मुझे जरूर बताइए। कमेंट में मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर भी जोड़ रहा हूं, बैच के सेशन के ज्ञान यज्ञ के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां आप इंक्वायरी भी कर सकते हो या कमेंट में भी लिख सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।